जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। तो पाकिस्तान ऑफिशियली इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। फैंस का गुस्सा फिर भड़क उठा है। एक तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाइटमेयर थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी ऑर्डिनरी सिलेक्शन मैंने नहीं देखी है। तो मेरा पहला तो सवाल है शेड्यूलिंग के ऊपर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को पहला मैच बांग्लादेश से खेलना चाहिए था या पहला मैच भारत से खेल लेते, क्योंकि फिर भारत पे भी उतना प्रेशर होता, पहला मैच खेल रहे होते और पाकिस्तान से भी होता। मैं समझता हूं कि इस वक्त खौफ तारी हुआ है कि अगर हम मैच हार गए, अगर हमने परफॉर्मेंस ना दी तो फिर क्या होगा। स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी टीम जो है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ठिठर गई है। सवाल काउंटर ये बनता है कि आजकल की डे एंड एज में 320 330 जो है वो एक रेगुलर स्कोर है जो कि टीम्स जो है ओवरऑल कर जाती हैं। हर एक का रोल डिफाइन होना चाहिए। आपका टीम का क्या स्टाइल है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कितने स्पेशलिस्ट बॉलर्स चाहिए, क्योंकि आउट नहीं करेंगे 50 ओवर्स में तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी बैटिंग की उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है कि 330 340 कर ले। मगर क्यों नहीं है? और उसकी वजूहत कई हो सकती है। मेंटल टेंशन है, टर्बुलेंस है, आप समझते हैं आपसे ज्यादती हुई है, आप सिस्टम से नाखुश हैं, आप चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं, आप में फ्रस्ट्रेशन है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो आपको खेलना भी है। अब जब खेलते हैं तो 100% दे नहीं रहे हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं है, आपको ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रही है। कप्तान को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, मैं बिलीव करता हूं कि कप्तान जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इस टीम को डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है। रिजवान को अपने फुटवर्क पे बहुत काम करना है। इसी तरह से साउथ शकील को शॉर्ट बॉल पे काम करना है। सलमान अली आगा को गेम जो है उस वक्त अगर वो शॉट ना मारते तो शायद हम 270 कर सकते। तो उनको सिचुएशन जो है वो प्रेशर मैच में रीड करनी है। इसी तरह से टेल एंडर्स की बैटिंग जो है वो बिल्कुल ही आपकी ऑर्डिनरी बैटिंग, बाकी आप सबको देख लें, टेल के थ्रू वो मैक्सिमाइज करते हैं अपने एफर्ट्स। इसी तरह से बॉलिंग में तेज बॉलिंग, यॉर्कर, बाउंसर, वेरिएशन ऑफ पेस, अटैकिंग बॉलिंग, लेंथ बॉलिंग, ये सब इसके ऊपर अबूर हासिल करना है क्योंकि बाकी टीमें आगे निकल गई हैं। बांग्लादेश का इस वक्त जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे पाकिस्तान से बेहतर लगता है। हालांकि हम ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली बहुत बेहतर फास्ट बॉलिंग साइड रहे हैं। सो पाकिस्तान को एक तो एग्रेसिव भी क्रिकेट खेलनी है, विकेटें लेनी है। जब तक विकेट नहीं लेंगे काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको सोचना है, आपको सर्किट में स्पिनर्स को दोबारा से फाइंड करना है। और फिर ये मेरा अगला पॉइंट रिसाइकल प्लेयर्स के ऊपर है। रिसाइकल प्लेयर से मुराद ये कि जो बाहर होते हैं फिर अंदर आते हैं, तो जब वो वापस टीम में आते हैं तो उसकी बुनियाद एक तो डिफाइन होने वाली है। दूसरा ये कि वो उनकी क्या निखार आया है, उनकी इंप्रूवमेंट आई है जब वो वापस आए हैं। क्या कोई टेक्निकल फ्लॉज पहले जो उनको बता के उनको बाहर किया था, क्या उसके बाद वो टेक्निकल फ्लॉज अपने ठीक करके वापस आए हैं या वैसे ही आ गए हैं, या उनका एक वन ऑफ टूर्नामेंट अच्छा हो गया उस बेस के ऊपर के जी फॉर्म है तो उसको खिला देते हैं। बट अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर आपकी टेक्निक नहीं होगी तो फॉर्म जाया हो जाएगी। सो कोच और चीफ सेलेक्टर ये अलग अलग रोल्स होने चाहिए। ये एक ही इंसान में इतनी पार्स अगर आप दे देते हैं तो ये इसमें होता भी ये है कि वो प्लेयर्स भी चापलूसी करनी शुरू हो जाते हैं। वो एक तरह से ना उसकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो कोच भी हैं और वो चीफ सेलेक्टर भी है। सो क्या हमारे सिस्टम्स ठीक नहीं है? क्या वहां पे तवज्जो और देनी है? मेरे ख्याल से बहुत तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि आपने पीएसएल में भी टीम्स बढ़ानी है तो नया टैलेंट आएगा कहाँ। इसीलिए मैं दोबारा से स्ट्रेस करता हूँ कि जूनियर क्रिकेट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसको प्रोफेशनलाइज करना है। वहां पे आपको जो जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट है वो लेके आना है। ये वो मेरे ये नहीं है कि जी मैंने क्योंकि शुरू किया था तो इसलिए दूसरे आके कोई शुरू नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थी कि आपके बच्चे 17-18 साल के तैयार होके और पाकिस्तान टीम के लिए आपको फ्रॉम टेम्परामेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइट बॉल में आपको संभाल लेंगे क्योंकि व्हाइट बॉल फॉर्मेट जो है उसके वर्ल्ड कप्स होते हैं तो उसको आप निगेट नहीं कर सकते हैं, उसको नलेफाई नहीं कर सकते हैं या आंखें मीच लें कि जी इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसके 2 वर्ल्ड कप्स होते हैं, 20 ओवर्स का भी और 50 ओवर्स का भी। तो इन 2 फॉर्मेट में भी अगर हम अच्छे हो जाएं तो सारी दुनिया रिकग्नाइज करेगी कि हाँ ये वाकई पाकिस्तान में टैलेंट है और ये चैनलाइज अच्छा हो रहा है, ये सिस्टम के थ्रू आ रहा है।
इसके ऊपर तवज्जो देनी है। फिर आपके जो फर्स्ट क्लास में मुझे जो पता चला है कि बहुत सारे मैचेस हुए हैं और कई जगहों पे पिचेस भी ठीक नहीं मिली हैं। देखें, पिचेस जो है ना, उसका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, खासतौर पे फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर। कुछ हाइब्रिड पिचेस आजकल इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जो कि हाफ बुनती की और हाफ उसमें जो है वो ग्रीन नेचुरल सॉइल है। इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। सिस्टम ठीक होगा तो ये आप जो देख रहे हैं टॉप टियर पे, ये रिफ्लेक्शन है ऑफ द सिस्टम। जो हमारा जहाँ से ये खेल के आते हैं, उसमें अगर जान नहीं होगी, क्लब क्रिकेट में जान नहीं होगी, स्कूल क्रिकेट का क्या प्लान है, तो जब तक, तो फिर ही आपका टॉप जो टियर है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये ठीक आपको दिखेगी। ये फिर मैच विनर्स आप यहाँ पे पैदा ज्यादा करेंगे और देखेंगे कि दुनिया से कम्पीट करेंगे। क्योंकि अभी ये लगता है कि जैसे हम कोई 4-5 साल पीछे हैं बाकी दुनिया से, और उसकी बड़ी वजह यही है कि एक तो टर्बुलेंस का शिकार हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, उसके बाद जो है वो स्किल लेवल के ऊपर बहुत मेहनत की जरूरत है, उसके बाद जो नए प्लेयर्स आते हैं या रिसाइकल प्लेयर्स आते हैं, क्या वो वैल्यू एडिशन है या वैल्यू लॉस होती है उससे, और उससे कॉम्बिनेशन किस तरह से हट होता है, स्पिनर्स कहाँ पे गए, स्पिनर्स लेके आने हैं। इसी तरह से आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी रिस्ट पोजीशन, गेंद हाथ से अच्छा निकले, ताकि एक एब्सोल्युटली प्लेसिड ट्रैक के ऊपर भी 7-8 ओवर्स वो गेंद को हिला सकें। और फिर फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फिटनेस फील्ड में एक्सपोज होती है 50 ओवर्स क्रिकेट में, क्योंकि ये लंबा फॉर्मेट है और इतने ज्यादा यूज्ड टू हैं T20 क्रिकेट से कि 50 ओवर्स में भूल गए हैं कि किस तरह से आपको तगड़ा होना है। फिर मिडिल ऑर्डर में भी आपको जो है नया खून, नए बच्चे की जरूरत है। अगर है, एक आधी चेंज वहां कर सकते हैं, एक आधी चेंज टॉप स्लॉट में कर सकते हैं, मगर वो फिर ऐसी चेंज हो कि जो आपको 10 साल तक सर्विस दे। ये नहीं हो सकता कि वो एक सीरीज के लिए आए और उसके बाद फिर आप सोचे ओहो ये तो हमसे गलती होगी, फिर आप दोबारा से पुराने प्लेयर की तरफ चले जाएं, तो उसका भी कॉन्फिडेंस खराब, नए प्लेयर का भी कॉन्फिडेंस खराब। कंसिस्टेंसी की जरूरत है, कंटिन्यूटी की जरूरत है और सिस्टम में जान डालने की जरूरत है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो अपवर्डली मोबाइल रहेगी। 35 years of proven reliability.